सुबह का समय था। आसमान में धूप थी कि तभी रामू नाम का किसान अपने खेत में खुदाई कर रहा था। इतनी धूप में ये खेत में काम कर कर के थक सा गया हूँ, मगर मुझे दिन ढलने से पहले खुदाई पूरी करनी होगी। फिर खुदाई करते करते रामू को अचानक से कुछ बाल दिखाई देते हैं। अरे ये क्या है? देखने में तो ये किसी के बाल लगते हैं। मैं इसे बाहर निकालता हूँ। फिर रामू उस बाल को बाहर निकालने लगता है और जैसे ही रामू ने उसे बाहर निकाला तो वो एक चुड़ैल का सर था। अरे बाप रे बाप, ये देखने में तो किसी मायावी चुड़ैल का सर लग रहा है। अब मैं क्या करूँ? ये क्या हो गया मुझसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस सर को गांव की ओर लेकर जाता हूँ। मैं इस सर को गांव के जमींदार को सौंप दूंगा, वही इसका समाधान करेंगे। फिर इतना कहकर रामू सिर को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है और घर पहुंचकर अभी मैं इसे इस बिस्तर पर रख देता हूँ और जाकर हाथ मुंह धोकर आता हूँ। फिर मैं इसे जमींदार के घर लेकर जाऊंगा। आखिरकार मैं आजाद हो ही गई। कहा वालों, अब तुम सभी से बदला लेने का वक्त आ गया है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। इतने में वहाँ रामू की पत्नी माया आ जाती है और चुड़ैल के सर को देखकर, ये क्या है? ये हमारे बिस्तर पर कैसे आ गया? देखने में तो ये किसी चुड़ैल का सर लगता है। अरे सुनिए जी, कहाँ हो? जरा तुरंत यहाँ आ जाओ। अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतने जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अरे चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूँ? ये देखिए ना, चुड़ैल का सर यहाँ कैसे आया और ये कितना डरावना लग रहा है। अरे भाग्यवान, तुम बिल्कुल भी मत डरो। ये चुड़ैल का सर मैं ही लेकर आया हूँ। क्या तुम लेकर आए हो? अरे तुम्हें ये चुड़ैल का सर कहाँ मिला और तुम यहाँ इसे क्यों लेकर आए हो? अरे भाग्यवान, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। आज जब मैं सुबह अपने खेत में खुदाई कर रहा था, तब मुझे खुदाई करते समय ये सर मिला। रामू ने माया को सारी बातें बताई। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम तुरंत ही इसे जमींदार को सौंप कर आ जाओ। मुझे इससे बहुत डर लग रहा है। ठीक है माया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं इसे अभी जमींदार के घर पर सौंप कर आता हूँ। रामू उस चुड़ैल के सर को उठाने ही वाला था कि तभी अचानक से वो चुड़ैल कहती है, अच्छा तो तू वही है जिसने मुझे आजाद करा। हाँ, मैंने ही तुम्हें जमीन से बाहर निकाला है। कृपया करके आप हम दोनों को छोड़ दीजिए। आप हमें कुछ हानि मत पहुँचाइएगा। ठीक है, तेरी ही वजह से मैं आज आजाद हुई हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ रही हूँ। लेकिन उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। तुझे वापस उसी जगह पर जाकर मेरे धड़ को भी निकालना होगा। अरे अरे, ये तुम क्या कह रही हो? नहीं नहीं चुड़ैल, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। तो फिर ठीक है, मरने के लिए अब तुम दोनों तैयार हो जाओ। मैं सबसे पहले तेरी पत्नी को मारूंगी और फिर इसके धड़ पर अपना सर जोड़ दूंगी। अरे नहीं नहीं, कृपया करके आप हम दोनों को हानि मत पहुंचाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे सुनते हो जी, ये जो चुड़ैल कहती है ठीक तुम वैसा ही करो ना। आप ऐसा मत करिए। आप मेरी पत्नी को कुछ भी मत करना। आप जो कहोगी ठीक वैसा ही मैं करूँगा। आपको आपका धड़ खोद कर उसे बाहर निकाल कर मैं दूंगा। फिर इतना कहकर रामू और चुड़ैल उसी जगह चल देते हैं जहाँ से चुड़ैल का सर निकाला था। अब यहाँ तुरंत खुदाई शुरू कर, मेरा धड़ इसी में है। फिर रामू डरते डरते चुड़ैल की बात के अनुसार वही खुदाई करने लगा और थोड़ी देर बाद उस चुड़ैल का धड़ भी मिल जाता है। चुड़ैल अपना धड़ देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब तेरा काम हो गया, अब तू यहाँ से तुरंत ही अपने घर को लौट जा। चुड़ैल के कहते ही रामू वहाँ से चला जाता है। फिर वो कटा हुआ सर उस गड्ढे में चला जाता है और देखते ही देखते चुड़ैल का सर और धड़ आपस में जुड़ जाते हैं। गाँव वालों, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो तुमने मेरे साथ किया था, अब मैं भी तुम सभी के साथ वैसा ही ठीक करूंगी।
रामू तुरंत ही जमींदार के घर पहुंचा। जमींदार बाबू, अनर्थ हो गया जमींदार बाबू। क्या हुआ रामू, तुम इतने घबराए क्यों लग रहे हो, और क्या अनर्थ हो गया? जमींदार बाबू, आज जब मैं सुबह अपने खेत में खुदाई कर रहा था तब। फिर रामू ने जमींदार को सारी बातें बताई। अरे मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? तूने वो खूंखार मायावी चुड़ैल को जीवित कर दिया। तुझे पता भी है वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है, वो हम सबको खत्म कर देगी। आज से बहुत सालों पुरानी बात है, मेरे पिताजी और गांव के युवकों ने मिलकर वो मायावी चुड़ैल के 2 टुकड़े कर दिए थे और उन दोनों टुकड़ों को अलग अलग दफन कर दिया था। और मूर्ख, तूने उस चुड़ैल को जीवित कर दिया। रामू, तूने ये क्या कर दिया? जमींदार बाबू, मेरी भी मजबूरी थी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो चुड़ैल मुझे और मेरी पत्नी को मार देती। अगर वो चुड़ैल तुम दोनों को मार देती तो तुम दोनों मर जाते ना। उस चुड़ैल से बाकी गांव वालों की तो जान बच जाती। रामू, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तूने ही उस चुड़ैल को जीवित किया है और तू कैसे भी करके उस चुड़ैल को खत्म कर। जमींदार बाबू, आप ये क्या कह रहे हो? आखिर मैं अकेला उस चुड़ैल से कैसे लड़ सकता हूँ? आप मेरी मदद करिए ना। अरे मूर्ख, मैं इसमें तेरी मदद नहीं कर सकता हूँ, और अब तू यहाँ से तुरंत ही जा। और जाता जाता ये बात ध्यान से सुन, अगर गांव में वो चुड़ैल ने किसी को भी हानि पहुंचाई तो उसका जिम्मेदार केवल तू ही होगा रामू। जमींदार की बात सुनकर रामू हक्का बक्का रह गया और रामू ने भी ये सभी बातें अपने घर आकर अपनी पत्नी माया को बताई। क्या हो गया हमारे साथ, अब हम क्या करेंगे, बताइए ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाग्यवान, अब हम क्या करेंगे? जमींदार ने तो साफ कह दिया है कि मैं इसमें तेरी कुछ सहायता नहीं कर सकता हूँ, और कहा गांव में किसी पर भी वो चुड़ैल ने हमला किया तो उसका जिम्मेदार केवल मैं ही होऊंगा। और ये सभी बातें रामू का पुत्र राजू सुन रहा होता है। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। फिर इतना कहकर राजू अपने घर से निकलकर जंगल के बीचों बीच कुटिया थी जिसमें एक साधु महाराज रहते हैं, वहाँ जा पहुँचता है। साधु महाराज, क्या हुआ बालक, तुम इतने घबराए क्यों लग रहे हो, और क्या बात है? साधु महाराज, मेरे पिताजी बड़ी ही मुसीबत में पड़ गए हैं, कृपया करके आप उन्हें इस मुसीबत से बचा लीजिए। अरे पुत्र, तुम्हारे पिताजी किस मुसीबत में फंस गए, तनिक तुम मुझे समझाओ। साधु महाराज, मेरे पिताजी आज सुबह खेत में खुदाई कर रहे थे कि तभी। फिर राजू ने साधु महाराज को सारी बातें बताई। अरे बालक, वो बहुत खूंखार मायावी चुड़ैल है। आज से कुछ समय पहले इन्हीं गांव वालों ने उस चुड़ैल के 2 टुकड़े करके उसे जमीन में दफना दिया था। वो चुड़ैल जरूर गांव वालों से बदला लेना चाहती होगी। साधु महाराज और जमींदार ने ये कहा, अगर उस चुड़ैल ने गांव में किसी को भी हानि पहुंचाई तो उसके जिम्मेदार स्वयं मेरे पिताजी होंगे। साधु महाराज, आप कुछ करिए ना। साधु महाराज, आपके पास कोई उपाय नहीं है क्या? बालक, मेरे पास एक उपाय है। अगर कोई उस चुड़ैल को एक मटके के अंदर कैद करके उस मटके के मुंह पर लाल कपड़ा बांधकर उसे नदी या तालाब में बहा देगा तो वो चुड़ैल हमेशा के लिए मर जाएगी। ठीक है साधु महाराज, मैं उस चुड़ैल के पास जाकर उसे एक मटके में कैद करता हूँ। मगर पुत्र, तुम अकेले ये काम कैसे कर पाओगे? वो एक मायावी चुड़ैल है, वो बहुत खतरनाक है। साधु महाराज, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मेरे पास एक उपाय है जिससे मैं उस चुड़ैल को मटके में कैद कर ही लूंगा। किंतु वो चुड़ैल मुझे कहाँ मिलेगी साधु महाराज? वो चुड़ैल तुम्हें जरूर घने जंगलों के बीच में एक गुफा है, वो चुड़ैल तुम्हें वहीं मिलेगी। फिर इतना कहकर राजू एक मटका लेकर उस गुफा की ओर निकल जाता है। ए बालक, तेरी इतनी हिम्मत जो तू इस गुफा में आया। अरे आप कौन हो? मैंने तो अपने जीवन में पहली बार ऐसा मनुष्य देखा जिसके पैर नहीं है और वो हवा में उड़ रहा है। अरे मूर्ख बालक, मैं मनुष्य नहीं, एक मायावी चुड़ैल हूँ। चुड़ैल? क्या चुड़ैल? मैं कैसे मान लूं कि तुम चुड़ैल हो? मैंने तो सुना है चुड़ैल के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती है, वो कुछ भी कर सकती है। तुमने सही सुना बालक, चुड़ैल कुछ भी कर सकती है। अच्छा, तुम चुड़ैल हो ना? अगर तुम चुड़ैल हो
तो तुम इस मटके के भीतर जाकर दिखाओ। अगर तुम इस मटके के भीतर चली जाती हो तो मैं तुम्हें मान लूंगा कि तुम एक चुड़ैल हो। अगर नहीं जा पाई तो तुम एक मनुष्य हो। ठीक बालक, मैं अपने इस मटके के भीतर जाकर तुम्हें दिखाती हूँ। चुड़ैल अपना आकार छोटा करके उस मटके के अंदर चली जाती है और इतने में ही बीच में राजू उस मटके का मुंह एक लाल कपड़े से ढक देता है। अरे अरे चालाक बालक, मुझे यहाँ से बाहर निकाल, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है बालक। साधु महाराज की बात के अनुसार मैंने इस चुड़ैल को एक मटके में कैद कर ही लिया। अब मुझे तुरंत ही साधु महाराज के पास जाकर इस चुड़ैल को एक नदी में बहाना है। फिर इतना कहकर राजू और साधु महाराज एक नदी के किनारे वो मटकी को एक नदी में बहा देते हैं और उस चुड़ैल को बहाने के बाद साधु महाराज और राजू गांव की ओर जाकर ये बात सभी को बताते हैं। राजू की बहादुरी पर सभी गांव वालों को गर्व हो रहा था और राजू के माता पिता अपने पुत्र की बहादुरी देख बड़े ही खुश थे। तो दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।